हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन फार्मेशन यूट्यूब चैनल पर। आज यहाँ पर साथियों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कफ और इसमें यूज़ होने वाली मेडिसिन्स और इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं इन ड्रग्स को लेने को। साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कफ के बारे में है। तो कफ क्या होता है बेसिकली, तो आप सभी को तो पता ही होगा कि कफ क्या होता है। तो कफ एक प्रकार का हमारा म्यूकस होता है जो कि हमारे गले और नाक में पाया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक तरह से अपशिष्ट जो म्यूकस है वो क्या करता है, जब हमारे गले में पहुंच जाता है और उसके बाद वो हमारे लंग्स में जाता है। ठीक है, तो वो हमारा कफ का रूप ले लेता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ यहाँ पर ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कफ। कफ कितने टाइप्स के होते हैं? तो कफ बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा ड्राई कफ। ठीक है, ड्राई कफ का मतलब क्या होता है, जिसमें म्यूकस नहीं आता है। ठीक है, जिसमें आपका कफ नहीं आता है। ठीक है, कफ मीन्स होता है खांसी, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है? खांसी। ठीक, तो खांसी में होता क्या है बेसिकली, उस किसी किसी में कफ आता है, किसी में कफ नहीं आता है। तो बेसिकली ये दो प्रकार की होती हैं। चलिए देखते हैं। पहला है आपका ड्राई कफ, दूसरा है वेट कफ। अब इन्हीं को ठीक करने के लिए हमारे पास हैं सिरप। क्या है? सिरप हैं। ठीक है, दोनों को ठीक करने के लिए हमारे पास सिरप हैं। उन सिरप को हम यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं सभी सिरप्स के बारे में, कौन कौन से ऐसे सिरप हैं। हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सिरप है ओनली ड्राई कफ। ठीक है, केवल ड्राई कफ, डाई जो हमारी सूखी खांसी आती है उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा है? मेथोरफेन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेक्स्ट्रोमेथोरफेन के नाम से आपको ये सिरप मिल जाएगा। इसमें ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है और ये सिरप केवल ड्राई कफ के लिए यूज़ किया जाएगा। किसके लिए? ड्राई कफ के लिए केवल यूज किया जाएगा। और ये एडल्ट की अगर इसमें डोज की बात करते हैं, एडल्ट में डोज क्या होगा साथियों? तो 5 ml। ठीक है, बीडी। ठीक है, क्या होगा? बीडी होगा। 5 ml क्या होगा? बीडी होगा। यानी दिन में 2 बार इसको लेना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेटिव आपके लिए बहुत ही खास है इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद ही हो गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में। दूसरा सिरप यहाँ पर है साथियों, अगर आपको ड्राई कफ, ठीक है, सूखी खांसी आ रही है प्लस आपकी नोज जो है वो रन हो रही है, यानी रनिंग नोज है, तो इसके लिए आपको कौन सा सिरप देना होगा? तो इसमें है आपका कॉम्बिनेशन। किसका किसका कॉम्बिनेशन है आप देख सकते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोरफेन प्लस क्लोरफेनरामाइन और प्लस आपका किसका है? डाइफेनरन हाइड्रामिन। ठीक है, डाइफेनहाइड्रामिन। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशंस हम इन डिजीज को ठीक करने के लिए करते हैं या इस कंडीशंस में इसका यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इन तीनों का कॉमन नेम, तो ब्रोविक्स एक्सडी के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, किस नाम से? ब्रोविक्स एक्सडी के नाम से आपको कॉमन नेम मिल जाएगा मार्केट में। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं साथियों। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। अब आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के रूप में देख सकते हैं डेक्सटोन मेथोरफेन। ठीक है, और जो तीनों हमने आपको कॉम्बिनेशन बताए थे, यहाँ पर आप इनका ये चित्र देख सकते हैं। चलिए साथियों बात करते हैं वेट कफ यानी प्रोडक्टिव कफ, जिसमें हमारा बलगम आता है। ठीक है, उसके लिए कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो दिए जाते हैं? पहला है आपका सोडियम या फिर पोटेशियम सिट्रेट। ठीक है, कौन सा है? सोडियम या पोटेशियम सिट्रेट है। दूसरा है आपका ग्वाइफेंसिन। ठीक है, दूसरा कौन सा है? ग्वाइफेंसिन है। तीसरा है अमोनियम क्लोराइड। तीसरा है आपका अमोनियम क्लोराइड। चौथा है आपका ब्रोमहेक्सिन।
ठीक है, कौन है, ब्रोमहेक्सिन है। और पांचवा है आपका एम्ब्रोक्सोल, ठीक है, एम्ब्रोक्सोल। ये आपके जब आपको वेट कफ यानी गीली खांसी आ रही हो तब आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों ब्रांकियोडाइलेटर, यानी जो हमारे ब्रोंकाई होता है, जो लंग्स में ब्रांक्यूलस प्रेजेंट होते हैं, उनको ये क्या करता है, डायलेट करने का काम करता है, जिससे आप सांस अच्छे से ले सकें। तो इसके लिए कौन से ड्रग यूज करते हैं, तो सालब्यूटामॉल हो गया, लियोसाल्ब्यूटामॉल हो गया और टर्ब्यूटालाइन हो गया। तो इन 3 ड्रग का यूज हम ब्रांकियोडाइलेटर के रूप में करते हैं। और इसका यूज करने से साथियों थोड़ी सी क्या होती है, साइड इफेक्ट भी होता है। साइड इफेक्ट ये होगा कि आपके चेस्ट में टाइटनेस हो जाएगा, ठीक है, आपके बॉडी में कंपन सा फील होने लगेगा, ठीक है। तो ये सारे इसमें थोड़ी सी साइड इफेक्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो आई होप साथियों आपको ड्राई कफ, वेट कफ और सिरप के बारे में, ब्रोंकियोडाइलेटर क्या होते हैं उसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक। थैंक यू।